पहले दिल्ली, फिर इस्लामाबाद और अब ढाका। बांग्लादेश की राजधानी में एक या दो नहीं, बल्कि 17 से भी ज्यादा जगहों पर हमलों और बम धमाकों की खबरें आ रही हैं। एक ऐसा ड्रामा जिसकी स्क्रिप्ट शायद पहले से ही लिखी जा चुकी थी। बांग्लादेश की सड़कें फिर से उठ खड़ी हुई हैं। बस अब बहुत हुआ। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, आप समझिए, ये तो अवामी लीग का एक तरह से ऐलाने जंग है। ये एक इशारा है कि बांग्लादेश की सड़कों पर एक बहुत बड़ा टकराव होने वाला है। और ये सब कुछ हमें एक तारीख पर ले आता है, 13 नवंबर। शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी ने एक देशव्यापी मार्च और ढाका में पूरी तरह से तालाबंदी मतलब लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। शहर एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। अचानक से पिछले कुछ दिनों से जो भी अजीबोगरीब उथल-पुथल वाली घटनाएं हो रही थीं, उनका मतलब समझ आने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी पहेली के जो बिखरे हुए टुकड़े थे ना, वो अब जुड़कर एक बड़ी राजनीतिक साजिश की तस्वीर बना रहे हैं। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। इस बड़े ऐलान से ठीक पहले ढाका में चल क्या रहा था। शहर में हिंसा का एक ऐसा माहौल बनाया गया जिसने इस बड़े विरोध प्रदर्शन के लिए जमीन तैयार की। ढाका में 17 से भी ज्यादा अलग-अलग जगहों पर बम धमाके और आगजनी के हमले हुए। और ये कोई छोटी-मोटी घटनाएं नहीं थी। इनका मकसद साफ था, पूरे शहर में डर और अफरा-तफरी का माहौल बनाना। अब जरा इन हमलों के टाइम और टारगेट पे गौर कीजिए तो एक पैटर्न सा दिखने लगता है। कहानी शुरू होती है 10 नवंबर की सुबह। पहला धमाका ग्रामीण बैंक के हेडक्वार्टर के ठीक बाहर हुआ, जो कि अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस का ऑफिस है। इसके बाद तो जैसे सिलसिला ही चल पड़ा। खेलगांव, मीरपुर और मौचक जैसे कई इलाकों में आगजनी और धमाके होते रहे। देखिए, ग्रामीण बैंक पर हमला कोई मामूली हमला नहीं था। ये एक सीधा संदेश था। ये वही जगह है जिसे यूनुस ने अपनी पहचान दी और जहां से वो अपनी सरकार चला रहे थे। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग आए और उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। निशाना साफ था, अंतरिम नेता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि इन सब के पीछे था कौन। किसी भी ग्रुप ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली और इसी खामोशी का फायदा उठाकर सियासत के मैदान में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का खेल शुरू हो गया। इस अफरा तफरी के लिए आखिर जिम्मेदार है कौन? बस इसी एक सवाल ने बांग्लादेश की पूरी सियासत में जैसे भूचाल ला दिया। हर कोई एक दूसरे पर उंगली उठा रहा था। तो एक तरफ तो थी यूनुस सरकार, जिनकी पुलिस कह रही थी कि भाई हम जांच कर रहे हैं और किसी ने जिम्मेदारी तो ली नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने एक बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगा दिया। उनका कहना था कि ये जो भी हो रहा है ये खुद अंतरिम सरकारी करवा रही है। बीएनपी के जनरल सेक्रेटरी मिर्जा फखरुल इस्लाम ने तो सीधे सीधे कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो मोहम्मद यूनुस जानबूझकर करवा रहे हैं ताकि चुनाव ना हो पाए। अब सोचिए ये कितना बड़ा इल्जाम है। मतलब अंतरिम सरकार के मुखिया पर ही सत्ता में बने रहने के लिए हिंसा भड़काने का आरोप। लेकिन एक तरफ जहां ढाका में ये इल्जामों का खेल चल रहा था, वहीं दूसरी ओर एक और ही कहानी शक्ल ले रही थी, और वो भी भारत से। शेख हसीना अपनी एक बहुत बड़ी और निर्णायक चाल चलने की तैयारी में थी। तो जब पूरा शहर जवाब ढूंढ रहा था, भारत से एक प्लान को हरी झंडी मिल चुकी थी। शेख हसीना का ये ऐलान, आप समझिए, शतरंज की बिसात पर एक बहुत सोची समझी चाल थी जिसका मकसद पूरे खेल को अपनी तरफ मोड़ना था। अवामी लीग की जो स्ट्रेटजी थी वो कई लेवल पर एक साथ काम कर रही थी। सबसे पहले भारत से ही ऐलान हुआ कि यूनुस की नीतियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। फिर सोशल मीडिया पर इनफ इज इनफ हैशटैग के साथ एक कैंपेन शुरू हो गया ताकि लाखों समर्थकों को जोड़ा जा सके। और जैसे ये हुआ, सरकार ने भी तुरंत एक्शन लिया और अवामी लीग के नेताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। और सरकार का जो जवाब था वो भी बहुत तेज और सख्त था। ऐलान के फौरन बाद ही 34 से ज्यादा अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। मतलब इस कदम ने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया। तो अब सारी नजरें 13 नवंबर पर आकर टिक गई हैं। ये तारीख एक ऐसे बड़े टकराव की गवाह बन सकती है जो शायद बांग्लादेश का भविष्य ही तय कर दे, और शायद यूनुस के लिए ये आखिरी खेल हो। जब आप इन सारे घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, पहले वो रहस्यमयी धमाके जिनसे अफरा तफरी फैली, और फिर उसके फौरन बाद एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान, तो ये एक सोची समझी कोऑर्डिनेटेड कोशिश लगती है। और इसका मकसद एक ही नजर आता है, यूनुस सरकार को हटाना। और यहीं पर हम उस सवाल पर आते हैं कि आखिर दांव पर लगा क्या है। देखिए, 13 नवंबर असल में शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस के बीच पावर का एक सीधा टेस्ट है। ये अंतरिम सरकार के लिए एक तरह से एंड गेम हो सकता है।
और सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश के आने वाले चुनावों का पूरा भविष्य इसी एक दिन पर टिका है।